अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO के मुताबिक हर साल तकरीबन 3 लाख फीमेल्स प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी ज़िंदगी खो देती हैं। इसी तरह हज़ारों के हिसाब से फीमेल्स को चाइल्ड बर्थ के लिए सिजेरियन सेक्शन का ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, जबकि कुछ फीमेल्स को तो यूट्रस कैंसर वगैरह की वजह से यूट्रस तक रिमूव करवाना पड़ जाता है। इनके अलावा मेल्स में स्पर्म काउंट कम होने या स्पर्म मोटिलिटी ना होने की वजह से भी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। स्टडीज़ के मुताबिक दुनिया में इस वक्त तकरीबन 48 मिलियन कपल्स जबकि 186 मिलियन इंडिविजुअल्स इनफर्टिलिटी का शिकार हैं। इनफर्टिलिटी की बढ़ती हुई इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए साइंटिस्ट मुसलसल न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में मसरूफ़ हैं। ऐसी सिचुएशन में हाशिम अल गायली, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर होने के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है जिसके थ्रू इनफर्टाइल कपल्स के लिए भी चाइल्ड बर्थ एक रियलिटी से कम नहीं। जी हाँ, हम एक्टोलाइफ कॉन्सेप्ट की ही बात कर रहे हैं। हाशिम अल गायली ने एक्टोलाइफ कॉन्सेप्ट पर बात करते हुए कहा कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा आर्टिफिशियल वर्म की तरह है, जिसके थ्रू हर साल तकरीबन 30,000 चाइल्ड बर्थ पॉसिबल हो सकती हैं। यहाँ तक कि पेरेंट्स आर्टिफिशियल वर्म में ट्रांसफ़र करने से पहले अपने बेबीज़ की खसूसियात भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम, ज़्यादा या तब्दील करवा सकते हैं, जैसा कि हाइट, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, हेयर्स, स्किन टोन और आई कलर के अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर से भी बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आर्टिफिशियल वर्म टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अगर हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से मेल स्पर्म्स और फीमेल एग्स को कंबाइन करके एम्ब्रियो जनरेशन की जा सकती है, और यही आर्टिफिशियल वर्म टेक्नोलॉजी का फर्स्ट स्टेप भी होगा। इस स्टेप में एम्ब्रियो जनरेशन के दौरान CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल की मदद से बेबीज़ के तकरीबन 300 जीन्स में अल्टरनेशंस की जा सकेंगी और पैदाइशी तौर पर होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर्स के जीन्स को भी फिक्स किया जा सकेगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन स्टेप के बाद एम्ब्रियो को आर्टिफिशियल वर्म में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जहां एम्ब्रियोस को बेबीज़ की डेवलपमेंट के लिए इम्प्लांट किया जाएगा। आर्टिफिशियल वर्म के साथ 2 बायोरिएक्टर्स अटैच होंगे और ऑपरेशन सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली रन करने के लिए सोलर और वाइंड पावर यूनिट्स के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर काम करने वाले बायोरिएक्टर के साथ अटैच आर्टिफिशियल अम्बिलिकल कोड के थ्रू बेबीज़ को उनकी नीड और प्रेफरेंसेस के मुताबिक न्यूट्रिएंट्स, वाइटल हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ग्रोथ फैक्टर्स, ऑक्सीजन और एमनियोटिक लाइक लिक्विड सॉल्यूशंस ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जबकि दूसरा बायोरिएक्टर्स बेबी के साथ अटैच हुए आर्टिफिशियल अम्बिलिकल कोड से रिलीज होने वाले वेस्ट को कैरी और रिसाइकल करने का काम करेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट के दौरान पेरेंट्स ग्रोथ पोड के साथ अटैच सेंसर्स और कैमरा की मदद से अपने बेबी की ग्रोथ को मुसलसल मॉनिटर कर सकेंगे और सेंसर्स की मदद से बेबी किकिंग की वॉइस भी सुन सकेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट के एंड पर डिलीवरी इतनी ही ईजी होगी जैसा कि एक बटन को पुश करना। डिलीवरी के वक्त ग्रोथ पोड के साथ अटैच डिस्चार्ज का बटन पुश करने से ग्रोथ पोड में से एमनियोटिक लिक्विड डिस्चार्ज होगा और ग्रोथ पोड ओपन होते ही बेबी को रिलीज कर दिया जाएगा। अगर आर्टिफिशियल वर्म की रियलिटी पर बात की जाए तो ये अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। अलबत्ता इस तरह की टेक्नोलॉजीज पर साइंटिस्ट ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जैसा कि 2017 में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया में की जाने वाली एक स्टडी में साइंटिस्ट्स ने वर्म लाइक एनवायरनमेंट में फीटल लैम्ब की सक्सेसफुली मुकम्मल डेवलपमेंट की। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा।